नमस्कार, इंडिया पोस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। पहली बार क्रैश हुआ ड्रीमलाइनर विवादों से है गहरा नाता, बैन तक लग चुका है। एयर इंडिया का बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर विमान गुरुवार को अहमदाबाद में क्रैश हो गया। 241 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 242 लोग इस विमान में सवार थे। ये फ्लाइट AI 171 लंदन के गैटविक एयरपोर्ट जा रही थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद विमान का सिग्नल फेल हो गया। ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के साथ होने वाली पहली बड़ी दुर्घटना है। हालांकि यह सुरक्षा को लेकर ये पहले भी कई बार विवादों में रह चुका है। एयर इंडिया के बेड़े में शामिल ड्रीमलाइनर एक एडवांस तकनीक से लैस विमान है। इसका इस्तेमाल दुनिया भर की एयरलाइंस कर रही हैं। आइए जानते हैं कि बोइंग 787 8 ड्रीमलाइनर के बारे में सब कुछ। बोइंग 787 को ड्रीमलाइनर भी कहा जाता है। ये एक मिड साइज का बड़ा हवाई जहाज है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन कंपनियों में से एक अमेरिकी कंपनी बोइंग बनाती है। इसका पहला सफर जापान की एयरलाइंस ANA यानी कि ऑल निप्पॉन एयरवेज के साथ 2011 में शुरू हुआ था। आपको बता दें कि इस विमान में नई और एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। इसमें 2 रोल्स रॉयस ट्रेन 1000 इंजन लगे होते हैं जो इसे तेज और ताकतवर बनाते हैं। आपको ये भी बता दें कि दरअसल बोइंग का कहना है कि ये विमान दुनिया की ज्यादातर एयरलाइंस की पहली पसंद है। अहमदाबाद विमान हादसे में जो विमान शामिल था वह बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर ही था। बोइंग के सबसे हालिया सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर की कीमत लगभग 2100 करोड़ रुपए है। हालांकि मोलभाव और थोक की अगर बात करें, थोक ऑर्डर के कारण वास्तविक कीमत अक्सर कम होती है। खरीदार और डील के आधार पर तकरीबन 30% से 50% तक छूट भी मिल सकती है। इसलिए विमान की वास्तविक लागत की अगर बात करें तो 1400 करोड़ के आसपास आती है। बोइंग ने अपने नए विमान के लिए नाम तय करने का काम भी आपको बता दें कि कुछ खास अंदाज में किया था। साल 2003 में कंपनी ने एक ग्लोबल ऑनलाइन वोटिंग कैंपेन की शुरुआत की, जिसमें दुनिया भर के लोगों से यह सुझाव मांगा गया था कि इस कैंपेन में 5 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। और आपको ये भी बता दें कि कई नाम सामने आए, जैसे कि ग्लोबल क्रूजर, स्ट्रेंटो क्लाइंबर और ड्रीमलाइनर। जब वोटों की गिनती हुई तो सबसे ज्यादा पसंद किया गया नाम था ड्रीमलाइनर। यह नाम उन लोगों को खास तौर पर पसंद आया क्योंकि यह विमान की खूबियों को बखूबी दिखाता है। लंबी दूरी की अगर उड़ान की बात करें तो लंबी दूरी की उड़ान शानदार आराम और सपनों जैसा ट्रेवल एक्सपीरियंस मिलता है। बोइंग ने ड्रीमलाइनर को ही आधिकारिक तौर पर ड्रीमलाइनर नाम ही घोषित कर दिया। एविएशन इंडस्ट्री की अगर बात करें तो एविएशन इंडस्ट्री के इतिहास में यह पहली बार हुआ जब किसी विमान का नाम लाखों आम लोगों की राय पर तय किया गया हो। या बोइंग का एक अनोखा और यादगार कदम कहा जा सकता है कि बन गया। कौन सी एयरलाइंस बोइंग 787 का इस्तेमाल करती है, चलिए जानते हैं। तो दरअसल दुनिया भर में लगभग 70 एयरलाइंस वर्तमान में बोइंग के 3 वेरिएंट यानी कि 787-8, 787-9 और 787-10 का इस्तेमाल कर रही हैं। इसमें ऑल निप्पॉन एयरवेज भी शामिल है, जो सितंबर 2011 में बोइंग का पहला क्लाइंट था। एयर कनाडा, यूनाइटेड एयरलाइंस, कतर एयरवेज, एयर इंडिया, अमेरिकन एयरलाइंस, एयर यूरोपा और ब्रिटिश एयरवेज भी इस विमान का इस्तेमाल कर रही है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर से जुड़े हुए चलिए विवादों को जान लेते हैं। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर भले ही एक अत्याधुनिक और आरामदायक हवाई जहाज हो, लेकिन इसे कई विवादों का भी सामना करना पड़ा। खासतौर पर सेफ्टी और मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी को लेकर कई बार सवाल उठे हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनवरी 2013 में जापान की 2 प्रमुख एयरलाइनों के बेड़े में शामिल हुए बोइंग 787-8
ड्रीमलाइनर विमानों में गंभीर तकनीकी गड़बड़ी की बात सामने आई थी। इन दोनों विवादों में लगी लिथियम आयन बैटरी में अचानक आग लग गई थी, जिससे ड्रीमलाइनर की सुरक्षा की अगर बात करें तो उस पर बड़े सवाल खड़े हुए थे। पहली घटना बोस्टन एयरपोर्ट पर हुई थी, जब एक ड्रीमलाइनर विमान पार्किंग में खड़ा था और उसमें अचानक आग लग गई थी। उसमें अचानक बैटरी से धुआं उठने लगा और आग निकलने लगी। दूसरी घटना में ड्रीमलाइनर उड़ान पर था, जब बैटरी ओवर हीट हो गई और कॉकपिट में अलर्ट आने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी थी। इन दोनों घटनाओं की अगर बात करें तो इन दोनों घटनाओं के बाद दुनिया भर की एविएशन एजेंसियों ने बोइंग ड्रीमलाइनर की सुरक्षा जांच शुरू की। कुछ समय के लिए इन विमानों की उड़ानें भी रोक दी गई। अब बात करते हैं 2019 की। 2019 में ड्रीमलाइनर की मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी पर भी सवाल उठे थे। डच एयरलाइंस KLM ने बोइंग की कड़ी आलोचना की थी और कहा कि यह गुणवत्ता मानकों से बहुत नीचे है। इसमें ढीली और इसके साथ ही सही से न जुड़ी सीटें, गलत तरीके से लगाए गए पिन, ढीले नट और बोल्ट, ढीली फ्यूल पाइप की क्लिप्स की समस्या भी सामने आई थी। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि इटली की सरकार ने भी कंपनी के खिलाफ आपराधिक जांच शुरू की थी। आरोप ये लगा था कि 787 विमानों के निर्माण में घटिया क्वालिटी का टाइटेनियम और इसके अलावा एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया गया। इसमें बोइंग की सुरक्षा और मजबूती की अगर बात करें तो सुरक्षा पर कई बार गंभीर सवाल भी खड़े हुए। अब बात करते हैं अप्रैल 2024 की। अप्रैल 2024 में बोइंग कंपनी के एक विसल ब्लोअर इंजीनियर सैम सालेह ने ड्रीमलाइनर 787 की सुरक्षा को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने दावा किया कि विमान की बॉडी के कुछ हिस्से ठीक से जुड़े ही नहीं होते हैं और उड़ान के समय इनमें टूटने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। सैम सालेह ने बोइंग में 10 साल से ज्यादा काम किया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ड्रीमलाइनर के कई हिस्से अलग अलग सप्लायर्स कंपनियों से बनकर आते हैं, लेकिन इन्हें जोड़ने की अगर बात करें तो वे सही तरीके से फिट नहीं होते। इन आरोपों के बाद बोइंग ने माना कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रियाओं में बदलाव जरूर हुआ है, लेकिन इससे विमान की मजबूती या फिर उसके उम्र पर कोई असर नहीं पड़ा। आपको यह भी बता दें कि इसके साथ ही बोइंग ने सभी दावों को खारिज कर दिया था और कहा था कि ड्रीमलाइनर 787 पूरी तरीके से सुरक्षित और भरोसेमंद विमान है। भारत में बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान का इस्तेमाल सिर्फ एयर इंडिया ही करती है। आपको ये भी बता दें कि साल 2012 में एयर इंडिया के बेड़े में पहला ड्रीमलाइनर शामिल हुआ था। आज एयर इंडिया के बेड़े में कुल 27 बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर शामिल है। ये विमान दिल्ली और मुंबई, इसके अलावा अहमदाबाद जैसे प्रमुख शहरों से अंतर्राष्ट्रीय रूटों पर उड़ान भरते हैं। ड्रीमलाइनर विमानों का इस्तेमाल एयर इंडिया लंदन, सिंगापुर, दुबई, इसके अलावा टोक्यो, सिडनी जैसे बड़े इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस के लिए करती है। तो कुछ इस तरीके से बोइंग ड्रीमलाइनर का विवादों से नाता रहा है। अब आपसे एक अपील, हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।